Assalamualaikum. This is the presentation of chemistry course instructor Dr. Atif Ali Altaf. My name is Muhammad Zishan, section B, roll number 5097. My presentation topic is saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbons with emphasis on senses and free radicals. Saturated hydrocarbons. What are saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons are hydrocarbons that contain only single bond between carbon atoms. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन आइटम के दरमियान एग्जिस्ट करे. दे आर द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और ये हाइड्रोकार्बन्स की सिंपलेस्ट क्लास है. दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड. इनको सैचुरेटेड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू एज मैनी हाइड्रोजन आइटम्स एज पॉसिबल. क्योंकि हर कार्बन आइटम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम के साथ जुड़ा हुआ है. और दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं कि जो कार्बन आइटम हो वो सैचुरेटेड हैं हाइड्रोजन के साथ. और इसमें सैचुरेटेड की एग्जांपल है हमारे पास अल्केन. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n+2 है. इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन भी बोलते हैं. और अल्केन्स की जो डेफिनेशन है वो है अल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स, जो मुकम्मल तौर पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन आइटम्स पर मुश्तमिल हो. एंड लैक एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, और इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो. अल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+2. इसके बाद आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. नाउ वी डिस्कस फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन का मतलब द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स in a reaction. In a hydrogenation reaction, two hydrogen atoms are added across the double bond of an alkene, resulting in an saturated alkane. जब हम दो हाइड्रोजन आइटम्स को डबल बॉन्डेड अल्कीन में ऐड करवाएंगे तो ये हमें सैचुरेटेड अल्केन देगा. यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन. इथीन में जो अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है. जब हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमारे पास H2 के दो मालिक्यूल हैं और इनके दरमियान बॉन्ड है. और जब हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये मिलकर बना देंगे CH3. और जो इसके लिए कंडीशन है वो निकल कैटालिस्ट, प्लाटिनम कोई भी हो सकता है. इस तरह हमें अल्केन मिल जाएगा. इसके बाद है हमारे पास इथाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें से दो बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं. तो हमने 2 मोल लिए हाइड्रोजन एटम के और इधर से 2 हाइड्रोजन के एटम है. और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इनकी वैलेंसी डिससेटिस्फाइड हो जाएगी और ये एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा इसके साथ अटैच होकर इनकी वैलेंसी मुकम्मल करेगा और इस तरह हमें अल्केन मिल जाएगा. इसके बाद है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? Alkyl halides on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid produce alkanes. जब हम अल्काइल हलाइड्स की रिडक्शन कराएंगे विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये हमें अल्केन देगा. यहाँ पर हमारे पास है एक अल्काइल हलाइड CH3Cl. इसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड. इसमें जब हाइड्रोजन
ऐड करेंगे तो ये रिएक्ट करके हमें ये जो एक एच है वो Cl के साथ कंबाइन करेगा और Cl के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा, और दूसरा H CH3 के साथ अटैच होकर हमें एक अल्केन देगा। और इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास वर्स रिएक्शन। हेलो अल्केन्स, alkyl halides react with metallic sodium in dry ether to form symmetrical alkanes। जब alkyl halide metallic sodium ड्राई ईथर की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे तो हमें एक सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन alkyl halide। दिस रिएक्शन इज नोन एज वर्स रिएक्शन। और यहाँ हमारे पास हमने दो मोल लिए हैं मिथाइल ब्रोमाइड के और रिएक्ट करवाया है मेटालिक सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और जब रिएक्ट करवाएंगे तो जो N2Na है और 2 मोल हैं ब्रोमाइड के, ये कंबाइन होकर बना देंगे 2NaBr और पीछे बचेगा CH3 C2H6 और ये हमारे पास अल्केन आ जाएगा। और इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम फॉर्म अल्केन containing 1 कार्बन एटम लेस देन साल्ट। और यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन में है एक मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट और इसको जब रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इसके लिए कंडीशन है सोडा लाइम द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। और इनका करैक्टर ये होता है कि ये गैसेस को ऑब्जॉर्ब करता है। यहाँ से एक Na ये और दूसरा ये जब मिलेंगे तो ये बना देंगे 2Na2 और एक C ये और CO2 और एक ये O, ये बना देंगे Na2CO2 और जो बाकी जो हमारे पास बचेगा CH3 और एक H ये H CH3 के साथ मिलकर बना देगा CH4। और इस तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर सच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? दोज हाइड्रोकार्बन्स in which double or triple covalent bond between adjacent carbon atoms adjacent mean near by near, जिनके साथ साथ कार्बन एटम्स के दरमियान डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो। द टर्म अनसैचुरेटेड मीन्स मोर हाइड्रोजन मे बी अटैच्ड टू द हाइड्रोकार्बन टू मेक इट सैचुरेटेड। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है एल्कीन और इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, उसमें +2 ऐड होता है लेकिन इसमें CnH2n+ अकेला ही है। इसके बाद जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय पार्शियल रिडक्शन। Alkynes on partial reduction with H2 in the presence of suitable catalyst yield alkanes। जब हम alkynes की partial reduction करवाएंगे तो ये हमें अल्कीन देगा। रिडक्शन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडाइज चारकोल partially deactivated with poison such as PbCO3s or quinone predominantly gives this alkane। This catalyst is called Lindlar catalyst और इसको हम Lindlar catalyst कहते हैं। In contrast, sodium in liquid ammonia is used to obtain transalkane। और यहाँ पर हमारे पास है एक अल्कीन
सॉरी अल्काइन। इसकी जब हम पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे और इसके लिए कंडीशन है सोडियम और लिक्विड अमोनिया। और यहाँ पर अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हमें ब्रेक होकर हमें एक ट्रांस अल्केन देगा। और इसके बाद है हमारे पास अल्काइन और अब इसकी पार्शियल रिडक्शन कराई प्लाटियम ओवर कैल्शियम कार्बोनेट या लेंटलर कैटलिस्ट क्विनाइन। और इसका करैक्टर ये होता है कि ये पॉइजन द कैटलिस्ट को पॉइजन करता है। और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होके हमें एक एसिस अल्केन देगा। इसे हम लेंटलर कैटलिस्ट बोलते हैं। और इसके बाद है हमारे पास डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अदर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन involves the loss of hydrogen and halide from an alkyl halide. Dehydrohalogenation is normally accomplished by reacting the alkyl halide with a strong base। और यहाँ पे हमारे पास है एक अल्काइल हैलाइड। जब हम इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पोटाशियम Br के साथ अटैच होकर KBr बना देगा। और एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक H और एक CH3 का H2 और एक ये मिलकर बना देंगे वाटर। और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इनके दरम्यान सिंगल इनकी डिससेटिस्फाइड हो जाएगी, तो ये आपस में फिर डबल बॉन्ड बना देंगी और इस तरह हमें अल्कीन मिल जाएगा। और इसके बाद है हमारे पास डी हैलोजिनेशन ऑफ विशनल डाईहैलाइड्स। डी मतलब रिमूवल, हैलोजन का मतलब हैलोजन, विशनल का मतलब एडजेंसेंट या नियर बाय नियर, डाई का मतलब टू हैलोजन। इन विशनल डाईहैलाइड्स टू हैलोजन्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन। दो हैलोजन जो होंगे नियर बाय नियर कार्बन आइटम्स के साथ अटैच। Vicinal dihalides on reaction with zinc lose a molecule of ZnX2 to form alkene। और यहाँ पे हमारे पास हैं टू डाईहलाइड्स और इनको जब रिएक्ट करवाएंगे जिंक के साथ तो जिंक हैलोजन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और बना देगा ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रह जाएगा, तो ये इनकी वैलेंसी डिससेटिस्फाइड हो जाएगी और ये आपस में मिलकर फिर दोबारा डबल बॉन्ड बना देंगे और ये हमें अल्कीन मिल जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टू जनरेट अल्कीन प्रोसीड्स बाय हीटिंग अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और या फास्फोरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर, जब इनको हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो ये वाटर को रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे हमारे पास है अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी H2S और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएंगे तो ये H2 रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस तरह हम अल्कीन प्रोड्यूस करवा सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। और इसके बाद है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अरेन्स, इनको हम अरेन्स भी बोलते हैं। आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सोलोली कार्बन। जो सोलोली कार्बन एंड हाइड्रोजन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हों, यानी सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन बेंजीन रिंग।
और इसकी हमारे पास एग्जांपल है मिथाइल बेंजीन नैप्थलीन, और इसका जो जनरल फार्मूला CnH2n-6। इसके बाद आ जाती प्रिपरेशन ऑफ परीन्स, साइक्लिक पोलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। Preparation of cyclic polymerization of ethane. We have already discussed in the reactions of alkynes that benzene is prepared by the cyclic polymerization of ethane. This reaction of is given below. और यहाँ पे हमारे पास हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन, और उनको साइक्लिक फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, और इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इनमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये एरो शो कर रही हैं कि ब्रेक होके यहाँ पे अटैच होके ये हमें बेंजीन रिंग और इस तरह बेंजीन बन जाएगी। Decarboxylation of aromatic acid. Sodium salt of benzoic acid with heating with soda lime give benzene. और यहाँ पे हमारे पास है एरोमेटिक एसिड सोडियम बेंजोइड, और जब इसकी डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे NaOH के साथ, तो ये COONA ये दो Na तो ये मिलकर बना देगा Na2 और COO, और एक O ये मिलकर बना देगा Na2CO3, और ये Na2CO3 बन जाएगा, और पीछे हमारे पास अरेंज यानी बेंजीन हमें मिल जाएगा। और इसके बाद रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जब हम रिडक्शन कराएंगे तो जिंक अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना देगा जिंक ऑक्साइड, और पीछे हमारे पास बचेगी बेंजीन। और इस तरह हम रिडक्शन ऑफ फिनॉल से यानी बेंजीन हासिल कर सकते हैं।